जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, अब हम गीता अध्याय 2 के उस गहरे और जीवन बदल देने वाले भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। अर्जुन अब पहले जैसा विचलित नहीं था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक सूक्ष्म भ्रम बाकी था। उसने समझ लिया था कि आत्मा अमर है, कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करना चाहिए, कि मन को स्थिर रखना जरूरी है। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र स्वर में कहा, हे माधव, यदि ज्ञान इतना महान है, यदि स्थिर बुद्धि ही सर्वोच्च स्थिति है, तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? क्या संसार के कर्मों से दूर रहकर केवल ज्ञान में स्थित हो जाना ही श्रेष्ठ नहीं? यदि शांति चाहिए तो क्या संघर्ष से दूर रहना उचित नहीं? दोस्तों, ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, हम सब के मन में भी कभी न कभी ये सवाल उठता है। जब जीवन में कठिन जिम्मेदारियां सामने आती हैं, जब निर्णय कठिन होते हैं, जब अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, तब हम सोचते हैं, क्या सब छोड़कर दूर चले जाना ही बेहतर नहीं? क्या संघर्ष से बच जाना ही शांति है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनका स्वर करुणा से भरा था, पर उसमें अद्भुत दृढ़ता भी थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। लेकिन ये मत समझो कि ये दोनों अलग हैं। जो सच्चा ज्ञान है वही सच्चे कर्म की ओर ले जाता है, और जो सच्चा कर्म है वही अंत में ज्ञान को जागृत करता है। केवल कर्म छोड़ देने से कोई मुक्त नहीं हो जाता, केवल बाहरी त्याग से मन शुद्ध नहीं होता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। यदि कोई बाहर से शांत बैठा रहे पर मन में इच्छाओं का तूफान चलता रहे, तो वो सच्चा त्यागी नहीं है। जो बाहर से इंद्रियों को रोक ले लेकिन भीतर से विषयों का चिंतन करता रहे, वो स्वयं को धोखा देता है। आज हम भी यही करते हैं। हम कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन मन में तुलना चलती रहती है। हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भीतर लालच पलता रहता है। हम कहते हैं कि हम किसी से द्वेष नहीं रखते, लेकिन छोटी सी बात पर मन में आग जल उठती है। यही भीतर और बाहर का अंतर हमें अशांत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सच्चा योगी वो है जो इंद्रियों को नियंत्रित करके, मन को संयमित करके अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म को शुद्ध करना ही समाधान है। यदि तू युद्ध से भागेगा तो भी कर्म होगा, भागने का कर्म। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि कर्म करना है या नहीं, प्रश्न ये है कि किस भाव से कर्म करना है। दोस्तों, जीवन में हम सबको कर्म करना ही पड़ता है। परिवार की जिम्मेदारी, समाज का दायित्व, अपने स्वप्न, अपने लक्ष्य, ये सब कर्म ही तो हैं। लेकिन जब हम इन्हें बोझ समझकर करते हैं तो थक जाते हैं। जब हम इन्हें भगवान को समर्पित करके करते हैं तो वही कर्म पूजा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म को यज्ञ की भावना से करो। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है अपने स्वार्थ को जलाकर बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करना। जब कर्म केवल मैं और मेरा के लिए होता है तो वो बंधन बन जाता है। जब वही कर्म लोक कल्याण के लिए होता है तो वो मुक्तिदायक बन जाता है। मित्रों, सोचिए, अगर एक शिक्षक केवल वेतन के लिए पढ़ाए तो वो थक जाएगा, लेकिन यदि वो बच्चों के भविष्य को गढ़ने का भाव रखे तो वही कार्य तप बन जाता है। अगर एक माता केवल कर्तव्य समझकर बच्चे की देखभाल करे तो वो बोझ लगेगा, लेकिन यदि प्रेम और समर्पण से करे तो वही सेवा पूजा बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है वो कर्म के बंधन में बंध जाता है, लेकिन जो फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वो मुक्त रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम की परवाह ही न करो। इसका अर्थ है कि परिणाम को अपने अहंकार से मत जोड़ो। सफलता मिले तो अभिमान मत करो, असफलता मिले तो टूटो मत। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपनी पहचान को अपने परिणाम से जोड़ लेते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक आए तो हम खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, अंक कम आए तो खुद को अयोग्य मान लेते हैं। व्यवसाय में लाभ हुआ तो हम गर्व से भर जाते हैं, हानि हुई तो आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम परिणाम नहीं हो, तुम कर्म करने वाले साधक हो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, केवल प्रयास तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था
उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने कहा, हे कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है, उसे कैसे रोका जाए? वो तो हवा की तरह दौड़ता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी कल्पना, कभी भय। ऐसा मन स्थिर कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन चंचल है ये सत्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को सही दिशा में लाना। वैराग्य का अर्थ है जो अनावश्यक है उससे धीरे धीरे दूरी बनाना। मित्रों, मन को एक दिन में शांत नहीं किया जा सकता। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही मन को स्थिर बनाने के लिए भी नियमित साधना चाहिए। जब भी मन भटके, उसे प्रेम से वापस लाओ। खुद को दोष मत दो, बस दिशा बदलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागता है उसका मन भटक जाता है, और जब मन भटक जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो निर्णय गलत होते हैं, और गलत निर्णय दुख का कारण बनते हैं। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों पर संयम जरूरी है। आज हम देखते हैं कि हमारी इंद्रियां हमें लगातार खींचती रहती हैं। आकर्षक वस्तुएं, चमकती हुई दुनिया, तुलना, प्रतिस्पर्धा। हम सोचते हैं कि थोड़ा और पालेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। एक पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इसी दौड़ में मन थक जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, जैसे समुद्र में अनगिनत नदियां गिरती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही जिस व्यक्ति के भीतर स्थिरता है, उसके पास कितनी भी इच्छाएं आएं, वो संतुलित रहता है। इच्छाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनके पीछे बह जाना कमजोरी है। अर्जुन अब धीरे धीरे भीतर से मजबूत हो रहा था। उसे समझ में आने लगा कि युद्ध केवल बाहरी नहीं है, असली युद्ध भीतर का है। भय और साहस के बीच, मोह और कर्तव्य के बीच, स्वार्थ और धर्म के बीच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तू अपने कर्म को मेरे प्रति समर्पित कर देगा, तब तू पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाएगा, क्योंकि तब तेरे कर्म अहंकार से नहीं, समर्पण से होंगे। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ देना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारी समस्याएं तुरंत हल कर देंगे, लेकिन भगवान हमें समस्याओं से भागना नहीं सिखाते, वे हमें समस्याओं का सामना करने की शक्ति देते हैं। जब हम पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं, तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। अर्जुन के चेहरे पर अब दृढ़ता थी। उसका धनुष अब भय से नहीं कांप रहा था। उसे समझ में आ गया था कि उसका धर्म क्या है। युद्ध उसका लक्ष्य नहीं था, धर्म की रक्षा उसका लक्ष्य था। यदि वो अपने कर्तव्य से पीछे हटता तो वो जीवन भर पछताता, लेकिन यदि वो धर्म के लिए खड़ा होता तो परिणाम चाहे जो हो, उसका मन शांत रहता। मित्रों, गीता अध्याय 2 का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी कुरुक्षेत्र से गुजरना पड़ता है। कभी वो परिवार का संघर्ष होता है, कभी करियर का, कभी संबंधों का, कभी अपने ही मन का। हर जगह एक ही प्रश्न उठता है, क्या हम डरकर पीछे हटेंगे या धर्म के लिए खड़े होंगे? भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, डर को पहचानो लेकिन उसे अपना स्वामी मत बनाओ। मोह को समझो लेकिन उसमें डूबो मत। कर्म करो लेकिन अहंकार मत जोड़ो। परिणाम स्वीकार करो लेकिन स्वयं को परिणाम मत मानो। जब ये समझ भीतर उतर जाती है, तब जीवन बदलने लगता है। तब असफलता भी शिक्षा बन जाती है। तब सफलता भी विनम्रता सिखाती है। तब आलोचना भी सुधार का अवसर लगती है, और तब प्रशंसा भी सिर नहीं चढ़ती। अर्जुन अब तैयार था। उसने भीतर से स्वीकार कर लिया था कि उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं है, वो एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब मनुष्य अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठाकर देखता है, तभी उसका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। दोस्तों, यही गीता का सार है। जीवन से भागो मत, जीवन को समझो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ, और जो भी फल मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जब हम ये सीख लेते हैं, तब हम भी अपने भीतर के अर्जुन को जगा सकते हैं। तब हमारे भीतर भी वो साहस जन्म ले सकता है जो परिस्थितियों से बड़ा हो। तब हम भी कह सकते हैं, मैं भय से नहीं, धर्म से चलूंगा। यही गीता अध्याय 2 का अगला गहरा संदेश है। मन को साधो, कर्म को शुद्ध करो और जीवन को समर्पण बना दो। अगर ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें, क्योंकि गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है, ये जीने की कला है। राधे राधे।